नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साम्यावस्था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, पहले ये जो पीडीएफ है इसको अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे हेडिंग है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कैसे यानी साम्यावस्था स्थिरांक लिखना, ये कैसे लिखते हैं अपन, वो चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसी बराबर क्या होता है। कैसे बराबर उत्पाद की सांद्रता बट्टे अभिकारक की सांद्रता। तो ये इससे अपन कैसे लिख सकते हैं, यानी उत्पाद को ऊपर लिखेंगे और अभिकारक को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 बराबर 2NH3। यहाँ पर कैसे बराबर NH3 आगे 2 लगा है मोल। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ये कैसे लिखा है इसका। फिर मैंने एक नोट लगाया है और नोट के अंदर ये लिखा है कि कैसी को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, साम्यावस्था स्थिरांक। यानी कैसी लिखते समय गैसीय व जलीय उत्पाद व क्रिया कारकों को लिखा जाता है। विद्यार्थियों, कैसे यानी साम्यावस्था स्थिरांक लिखते समय गैसीय व जलीय उत्पाद व क्रिया कारक को लिखा जाता है। यानी उत्पाद और जो अभिकारक होते हैं, क्रिया कारक होते हैं, वो जलीय होंगे तभी अपन कैसे में लिखेंगे और गैसीय होंगे तभी लिखेंगे। यहाँ पर जलीय को लिखते हैं एक्वस और एक्वस को शॉर्ट में लिखा जाता है AQ। तो ये मैंने लिखा है। कैसे में द्रव तथा ठोस को नहीं लिखा जाता है। अब विद्यार्थियों, ये मैंने आपको एक PDF बना दी है। सेम इसी तरह से आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल सके। अब देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के लिए कैसे लिखना। विद्यार्थियों, कैसे बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बट्टे अभिकारक की सांद्रता। यानी ये हमने किसमें लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे बराबर उत्पाद बट्टा अभिकारक होता है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब देखिए विद्यार्थियों, एग्जाम्पल से मैं आपको कैसे लिख कर बताता हूँ। एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये पूछते हैं कि जैसे आपको ये अभिक्रिया दे दी N2 + 3H2 बराबर 2NH3 और ये कहेगा कि इसकी कैसे लिखिए। एग्ज़ाम में क्या कहेगा विद्यार्थियों, जैसे ये रिएक्शन देकर ये कहेगा इस अभिक्रिया के लिए कैसे लिखिए। अब आगे देखो, N2 के नीचे G लिखा है। देखिए विद्यार्थियों, इस N2 के नीचे G लिखा है। G का मतलब होता है गैस, यानी ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में है, गैस के रूप में। 3H2 के आगे G लिखा है, यानी ये H2 हाइड्रोजन गैस होती है, आपको पता है। NH3 के आगे भी आप यहाँ पर गैस लिखा है। ये आपको समीकरण दी हुई मिलेगी और यहाँ पर कौन गैसीय अवस्था में है, कौन ठोस अवस्था में है, कौन द्रव अवस्था में है और कौन जलीय अवस्था में, ये सब आपको दिए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा। अब आपको पता है ये N2 और H2 ये क्या है, अभिकारक, क्योंकि लेफ़्ट साइड है। और ये आपका अमोनिया क्या है, उत्पाद है। तो अमोनिया उत्पाद है, तो अमोनिया के मोल देखिए विद्यार्थियों, अमोनिया के कितने मोल दे रखे हैं। NH3 के आगे कितने लगा है, 2 लगा है, यानी ये 2 मोल है। हाइड्रोजन के आगे 3 मोल लगा है, तो यानी हाइड्रोजन के 3 मोल है, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका 1 मोल है। तो आप कैसे लिखोगे, कैसे बराबर पहले उत्पाद की सांद्रता, NH3 को हमने सांद्रता में ले लिया, डब्बा बना दिया, यानी सांद्रता आ गई। अब जो मोल होते हैं वो घात में जाते हैं, तो NH3 की पावर आ गई 2। इसके बाद बट्टे अभिकारक की सांद्रता, N2 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो आप N2 लिख दीजिए। आ गया भाई, N2 की सांद्रता, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 ही है। H2 की पावर यहाँ पर देखो विद्यार्थियों 3 है, तो यहाँ पर H2 की पावर कितनी है, 3 है। तो ये इसका कैसी हो गया, इस अभिक्रिया का कैसी है। ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ पर अमोनिया भी गैस है, H2 भी गैस है और N2 भी गैस है। अब नोट को देखिए कैसी, यानी साम्यावस्था स्थिरांक लिखते समय क्या करोगे, गैसीय व जलीय उत्पाद व क्रिया कारकों को ही लिखा जाता है। यानी यहाँ पर भी अगर ये देखो दोनों गैसीय थे तब हमने इसको लिखा है। ये NH3 भी गैसीय था,
तब लिखा है। अब विद्यार्थियों जलीय होता तो भी अपन कैसी में इसको लिखते, तो गैसीय और जलीय। अब विद्यार्थियों अगर कोई तत्व ऐसे ए दे रखा है मान लो, और ए के ब्रैकेट में जी लिखा है, इसका मतलब ये गैस दे रखा है। अगर आपको ए लिखा है और यहाँ पर ए क्यू लिख दिया, ए क्यू ब्रैकेट में, तो ये जलीय है। तो इन दोनों को अपन कैसी में लिखेंगे। फिर बात आती है द्रव की। द्रव को बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ए क्यू लिखा है और जलीय लिखा है। फिर बात आती है द्रव की। द्रव को विद्यार्थियों क्या कहते हैं, अगर ये ए लिखा है और ब्रैकेट में एस लिख दिया, एस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस। अब विद्यार्थियों ये ए लिखा है, ए के ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिख दिया एस, एस का मतलब होता है ठोस सॉलिड। और अगर ये ए लिखा है और ए के नीचे लिख दिया स्मॉल एल, इसका मतलब होता है लिक्विड, अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, तो एल लिख दिया। तो इन दोनों को कैसी में नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों मैंने नोट लगाकर आपको ये बातें बता दी है। तो ये है इसका रीज़न। अब विद्यार्थियों एग्जाम्पल करते हैं, एक दो एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए विद्यार्थियों आपको जो ये रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट रिएक्शन देखिए। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट, तो वो देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ पर CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर S लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है S। फिर आगे ये रिएक्शन करके बनाता है CaO यानी कैल्शियम का ऑक्साइड, और ये CO2। विद्यार्थियों ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, देखिए इसके नीचे भी क्या लिखा है, S लिखा है। तो यहाँ पर भी S, यहाँ पर, और ये CO2 गैस बनती है साथ में। तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ये है सॉलिड, ये सॉलिड और ये गैस। तो इसका कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, कैसे बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो आपके उत्पाद ये रहे और अभिकारक ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो पहले ये लिख दो ऊपर। तो कैसे बराबर, देखो मैंने क्या लिखा है, कैसे बराबर CaO और CO2, ये गैस है, ये सॉलिड है, बटा अभिकारक ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब विद्यार्थियों ये कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड है और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो ये इन दोनों को आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है विद्यार्थियों, याद रखना कि जो ठोस होते हैं और जो द्रव होते हैं उनका जो कैसी होती है, वो इकाई होती है, उनका मान क्या होता है, इकाई होता है। तो वो तो एक एक है, तो इकाई हो गए। तो इसके लिए कैसी बराबर क्या आ गया, कैसी बराबर एक ही बचा CO2, तो कैसी बराबर CO2, ये आपका क्या हो गया, कैसी हो चुका है। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये आपके समक्ष रिएक्शन दे रखी है। ए में लिखा है AQ यानी ये जलीय है, बी में भी AQ लिखा है जलीय, सी में L लिख दिया यानी द्रव है, डी में S लिख दिया यानी सॉलिड है। तो इस अभिक्रिया के लिए कैसी लिखना है, इस तरह से एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो कैसी बराबर C लिखा, D लिखा, यानी उत्पाद पहले लिख दिया और बट्टे में आ गया अभिकारक, ये A प्लस A और B ब्रैकेट लिखा है, यानी C की सांद्रता, D की सांद्रता, A की सांद्रता और B की सांद्रता। अब विद्यार्थियों ये तो लिक्विड है तो नहीं लिख सकते इसको। ये विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो C है, ये जो यहाँ पर जो C है, ये देखिए लिक्विड है तो नहीं लिखा जाएगा, D सॉलिड है नहीं लिखा जाएगा। ये एक्वस, A एक्वस और B एक्वस, ये दोनों लिखे जाएंगे। तो C कट गया, D कट गया, तो कैसे बराबर बच क्या गया, A की सांद्रता और B की सांद्रता, यानी यहाँ पर ये आपका कैसी हो चुका है। तो ये विद्यार्थियों इस तरह से आपको कैसी लिखनी आती है। एग्ज़ाम में एक रिएक्शन देगा और ये कहेगा इस अभिक्रिया के लिए कैसी लिखिए, तो ये आपको इस तरह से कैसी लिखना है। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट है विद्यार्थियों हमारा कैसी की इकाई ज्ञात करना। विद्यार्थियों कोई रिएक्शन देकर आपसे ये पूछ लेगा कि इसकी इकाई ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट है हमारी हेडिंग कैसी की इकाई ज्ञात करना। इकाई ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है विद्यार्थियों। इस सूत्र से आप कैसी की इकाई यानी यूनिट लिख सकते हो।
बहुत सिंपल है विद्यार्थियों। के सी बराबर ब्रैकेट लगाकर मोल लिखा है, मोल, और ये एल है, एल माइनस वन यानी लीटर। एल का मतलब है लीटर, और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखकर आगे पावर लगा दी है डेल्टा एन। इस सूत्र से आप के सी की इकाई ज्ञात कर सकते हो विद्यार्थियों, यानी के सी बराबर मोल लीटर इन्वर्स की पावर डेल्टा एन। इस सूत्र से आप क्या लिख सकते हो, के सी की इकाई लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो वो देखिए विद्यार्थियों, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डेल्टा एन था हमारा, यहाँ पर विद्यार्थियों जो हमारा डेल्टा एन था, के सी का अभी फॉर्मूला देखिए, ये था हमारा के सी की इकाई ज्ञात करने का। यहाँ पर आ जाएगा मोल लीटर माइनस वन, और इसको ब्रैकेट में डेल्टा एन। ये हमारा है के सी इकाई ज्ञात करने का सूत्र। विद्यार्थियों ये जो डेल्टा एन है, इसका मान अगर हमें पता है, इसका अगर मान पता चल जाए तो अपन किसी भी रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, उसकी इकाई लिख सकते हैं। तो डेल्टा एन बराबर, यानी डेल्टा एन ज्ञात कैसे करें वो देखिए विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ डेल्टा एन किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो डेल्टा एन बराबर होता है गैसीय उत्पाद के मोल, यानी गैसीय उत्पाद के मोल कितने हैं वो लिखिए। यहाँ पर जी लिखा है, यानी गैसीय उत्पाद के मोल। इनमें विद्यार्थियों क्या घटाना है आपको, इसमें घटाना है, किसको घटाना है, गैसीय क्रिया कारकों के मोल को घटाना है। गैसीय क्रिया कारकों के मोल को घटाना है, जिससे आप क्या प्राप्त कर लोगे, डेल्टा एन प्राप्त कर लोगे। और डेल्टा एन मिल गया तो आप आसानी से क्या लिख सकते हो, के सी लिख सकते हो। तो अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। वही जैसे एग्जाम्पल दे रखा है N2 + 3H2 बराबर 2NH3। याद रखना विद्यार्थियों, डेल्टा एन में ओनली गैसीय उत्पाद चाहिए और गैसीय अभिकारक। गैसीय उत्पाद में से क्या घटा दो, गैसीय अभिकारक। घटेगा क्या, उनके मोल। और मोल कैसे पता करोगे, तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा NH3 उत्पाद है और ये N2 और 3H2 क्या है, ये क्या है, अभिकारक। तो विद्यार्थियों यहाँ पर डेल्टा एन बराबर गैसीय उत्पाद के मोल कितने, ये देखो आगे 2 लगा है, तो गैसीय उत्पाद के मोल है 2। फिर गैसीय अभिकारक के उत्पाद देखिए विद्यार्थियों, N2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, और H2 के आगे 3 लिखा है। 1 + 3 टोटल कितने हो गए, 4। तो अभिकारक के मोल कितने हैं, 4। तो 2 - 4, तो डेल्टा एन कितना आ गया, 2 में से -4 गए तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2, यानी डेल्टा एन का मान यहाँ पर आ गया -2। अब ये आप सूत्र में रख दीजिए और आपको के सी की यूनिट मिल जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, के सी बराबर मोल लीटर -1 और डेल्टा एन। अब यहाँ पर डेल्टा एन का मान रखना है ओनली। ये देखिए के सी बराबर मोल लीटर इन्वर्स, और डेल्टा एन का मान कितना निकला है, -2। ये रख दिया हमने ऊपर। अब आप इसको ओपन कर लीजिए। अब मोल पर कुछ नहीं है, आप ओपन करोगे तो ये मोल -2 हो गया, और लीटर पर -1 है, और बाहर ऊपर क्या है, -2। ये मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, +2। तो के सी की यूनिट आ गई इस अभिक्रिया के लिए क्या, मोल -2 लीटर 2, मोल -2 लीटर 2। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपको एक रासायनिक अभिक्रिया देगा और ये कहेगा इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए के सी की इकाई ज्ञात कीजिए। के सी की साम्यावस्था स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, इकाई ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों ये है आपका आज का होमवर्क। अब आपको ये PDF में आपको दिखा देता हूँ। सेम मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया है। अब विद्यार्थियों आपको ये सेम एज इट इज़ आपको कॉपी में उतारने हैं ताकि आपको प्रॉपर नोट्स बन सके। अब देखिए विद्यार्थियों, ये रहे आपका साम्यावस्था। आज की जो फर्स्ट पेज है हमारा, सेम इसी तरह से आपको लिखना है। सब कुछ मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। इसके बाद सेकंड ये पढ़ा हमने,
ये रहा आपके सामने, सेम इसी तरह से उतारना है। इसके बाद ये रहा। अब विद्यार्थियों ये करने के बाद यहाँ पर ये तीनों PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं आगे, केसी के और एग्जाम्पल करेंगे, केसी के इकाई ज्ञात करने की और एग्जाम्पल करेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।